क्या हुआ जब हिंदुस्तान के एक मशहूर गायक अब्दुल करीम खान साहब 1914 में शिरडी आए बाबा से मिलने। बाबा से उनकी पहली भेंट किस तरीके से हुई और ये कहानी आपको बताएगी कि आज से 100 से भी ज़्यादा साल पहले जब एक मशहूर मैं कहूँ गायक या फिर एक बहुत मंजे हुए कलाकार, संगीत के एक मंजे हुए कलाकार जब शिरडी आते हैं तो क्या उनको एहसास हुआ। 1914 में अब्दुल करीम खान साहब शिरडी आए थे। अब्दुल करीम खान साहब के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो वो किराना घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। किराना घराना एक बहुत चर्चित और बहुत बड़ा घराना में शामिल है हिंदुस्तान के, और पंडित भीमसेन जोशी जी का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो भी इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको साल 1914 के शिरडी में और किस तरीके से बाबा से मिलने इतने महान गायक आए और उनको बाबा से मिलकर कैसा लगा। अब्दुल करीम खान साहब जो हैं वो 1914 में एक्टिव थे और उन्होंने अमलनरे नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर उन्होंने अपना संगीत का कार्यक्रम रखा, जहाँ पर प्रताप सेठ जो थे उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहाँ पर जब संगीत को सुर छेड़ते हुए इनको देखा बापू साहेब बूटी ने, तो इनको शिरडी आने का आमंत्रण दे दिया और बाबू साहेब बूटी ने कहा कि आप शिरडी आइए, शिरडी आकर आप बाबा से मिलिए, आपको कुछ अनोखा एहसास ज़रूर होगा। तो अब्दुल करीम खान साहब ने क्या किया कि सारे जो उनके प्रोग्राम थे आगे के वो सब कैंसिल कर दिए और अब उन्होंने रुख किया शिरडी का। शिरडी में वो पहली बार जब उन्होंने कदम रखा तब से ही उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आना शुरू हो गया था जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। शिरडी में आने के बाद वो तात्या पाटिल जी के घर पर ठहरे। वहीं पर बाबा से मिलने के लिए वो शाम को द्वारिका माई गए। द्वारिका माई जाने के बाद कई सारे भजन वहाँ पर चल रहे थे, तो अपनी मंडली के साथ वो एक तरफ बैठ गए। जब समय आया तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद उनकी मुलाकात बाबा से हुई। बाबा उनसे मिलके बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने उनसे उनके बारे में थोड़ी सी पूछताछ की और उनसे काफ़ी कुछ बातें करने लग गए बाबा। कुछ समय बाद जब सब भक्तों ने उनसे गुजारिश की किसी भजन सुनाने की और बाबा ने उनसे कहा कि मुझे अभंग जो तुकाराम महाराज का जो एक भजन है वो सुनाओ मराठी में, और बाबा ने उनसे कहा कि ये राग पिल्लो में गाओ। इसके बाद अब्दुल करीम खान साहब ने और अपनी मंडली के साथ तुकाराम महाराज का अभंग जो एक भजन है मराठी में वो गाया, जिसको सुनते सुनते बाबा इतने मोहित हो गए कि बाबा अपनी आंखें बंद कर कर अपने स्थान पर इस कदर मगन हो गए थे कि सब भक्त उनको देखकर हैरान थे। बाबा वहीं बैठे बैठे इस भजन में मगन हो चुके थे और जब ये भजन ख़त्म हुआ तो बाबा ने खूब तारीफ़ की अब्दुल करीम खान साहब की। साथ ही में बाबा ने उनसे कहा कि आपने इस कदर गाया है कि ऐसा लग रहा था कि आशीर्वाद आप मांग रहे हैं और अगर कोई ना चाहे भी तो भी आपको आशीर्वाद दे देगा, जिस कदर से आपने गाया है, और बिल्कुल चिंता मत करो। और बाबा ने उसके बाद कहा कि अब तुम शिरडी ही रुक जाओ और अपने परिवार की, अपने जो तुम्हारा परिवार है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। इस कदर बाबा ने उनसे कहा और अब्दुल करीम खान साहब वहीं शिरडी में रुक गए। अगले दिन उनके नाम एक टेलीग्राम आता है, जिसको पढ़ने के बाद जो अब्दुल करीम खान साहब है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। असल में ये टेलीग्राम उनकी वाइफ ताराबाई ने भेजा था और ये टेलीग्राम उनकी बेटी के तरफ से था कि उनकी जो बेटी थी गुलाब कली, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी जो अवस्था है, जो उसकी हालत है वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कुछ भी हो सकता था किसी भी पल। जिसको पढ़ने के बाद जो अब्दुल करीम खान साहब हैं वो एकदम घबरा गए और उस टेलीग्राम को लेकर बाबा के सामने पहुँचे। वहीं द्वारिका माई में बाबा ने उस टेलीग्राम को सुना और बाबा ने कहा कि बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को यहीं शिरडी बुला लो। उसके बाद शिरडी से बुलावा भेजा जाता है उनके घर पर और उनकी जो पत्नी और उनकी बेटी है वो शिरडी आ जाती हैं। जब उनकी बेटी शिरडी आती है द्वारका माई में, उनको बाबा के आगे उनके चरणों के पास रखा जाता है और बाबा अपनी चिलम की राख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाते हैं और पानी में मिलाकर वो उनकी बेटी को औषधि के रूप में पीने को दे देते हैं। 2 दिन का ये ट्रीटमेंट होता है, जब जहाँ तक उनकी बेटी जो है चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और सब चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए थे। वहीं पर 2 दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और गुलाब कली अपने पैरों पर घूमने फिरने लग जाती है। बाबा उनको और उनके परिवार को 10 दिन के लिए शिरडी में रोकते हैं। इस पहले अनुभव से प्रेरित होकर जो अब्दुल करीम खान साहब हैं वो बाबा को जो जो भजन पसंद होते हैं उन सब के बारे में पता करते हैं और वो सब भजन को प्रिपेयर करके अपनी मंडली के साथ बाबा को सुनाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी बीच जब वो पाटिल साहब के घर पर रह रहे होते हैं तो ताराबाई यानी कि अब्दुल करीम साहब की पत्नी पाटिल साहब के उनकी फैमिली से गुजारिश करती है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन पाटिल साहब और उनकी फैमिली मना कर देती है कि क्योंकि बाबा ने कहा है
कि जो शाही ट्रीटमेंट यानी कि शाही जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, जिस वजह से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको जो चाहिए हम आपके लिए करके देंगे। इसके बाद अब्दुल करीम साहब की जो पत्नी होती हैं वो भी बाबा को भजन गाकर सुनाती है, जिसमें गाली रतांगन भी एक भजन है महाराष्ट्र का, और वो भजन बाबा की भजनों में भी शामिल है, वो सुनाया जाता है। बाबा इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसके बाद ढेर सारा आशीर्वाद जो है वो अब्दुल करीम साहब और उनकी पत्नी और उनके परिवार को देते हैं। साथ ही में बाबा से अब्दुल करीम साहब की विनती थी कि अब उन्हें पूना जाने दिया जाए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर चिंता हो रही थी, जो उनका अलग अलग जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको संभालना था। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, पूना मत जाओ, वरहाट जो तुम्हारी जगह है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जो कॉटन यानी कि जो कपास के जो पेड़ हैं वो तैयार हैं, तो वहाँ चले जाओ, ऐसा कह के बाबा ने उन्हें निर्देश दिए। अच्छा, बाबा बहुत प्रसन्न थे। इसी बीच जो बाबा ने है ना आशीर्वाद के रूप में उनकी झोली में कई सारे पेड़े रख दिए ताराबाई के, और अब्दुल करीम खान साहब उनके बेटी के पास काफ़ी सारे पेड़े दिए। बाबा ने जो अपना हाथ है वो अब्दुल करीम खान साहब के पीठ पर फहराया, उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और एक चांदी का सिक्का भी उन्हें तोहफे में दिया, और उनसे कहा कि इसको खर्च मत करना, हमेशा अपने साथ रखना, खूब बरकत होगी। साथ ही में 5 रुपये भी जो उनकी पत्नी थी ताराबाई उनको बाबा ने अपनी तरफ से दिए और अपने साथ रखने को कहा। इस तरीके से बाबा ने खूब प्रसन्न हुए उनसे। और अब्दुल करीम खान साहब हिंदुस्तान में भी जाने माने एक बहुत बड़े संगीत गायक थे, और साथ ही में उन्होंने कई भजन भी गाए हैं। और किराना घराना एक काफ़ी प्रचलित घराना है, जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया पंडित भीमसेन जोशी जी भी इस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब्दुल करीम खान साहब किस तरीके से 1914 में शिरडी आए थे, और पहली मुलाकात के बाद ही बाबा को देखकर कुछ ऐसा जादू हुआ कि वो देखते ही समझ गए थे कि बाबा कोई आम व्यक्ति तो नहीं है। अगर आप इस कहानी से सुन के आपको अच्छा लगा और आप 1914 का वो शिरडी महसूस कर पाए जो मैंने इस कहानी में बताया, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है, चाहे वो 1918 से पहले का हो या बाद का हो, मैं अलग अलग सोर्सेज से पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ उनको जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।